मिसाइल जब देखते थे, आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे थे। हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। तेहरान वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी। तेहरान, इस्फहान, शिराज वहाँ पे हालात तो ख़राब ही थे। That was very terrifying for us to see that all happening there. हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही कैपिटल सिटी में। जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। We should pray for them. मिडिल ईस्ट के तनाव से इसका असर वहां रह रहे भारतीय छात्रों पर भी देखने को मिला। भारत सरकार ने इन छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके बाद वतन वापसी पर इन छात्रों ने अब आप बीती सुनाई है, दास्तान बताई है। आखिर कैसा वहां का मंजर रहा है, कैसे सुरक्षित बचे, सब कुछ विस्तार से बताया है। मैं ईरान में MBBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में। आपने वहाँ पर जो फेस किया, अगर उसके बारे में थोड़ा हमसे शेयर कर पाएँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मैं बताया कि ड्रोन देखे उन्होंने। हाँ, ड्रोन देखे, मिसाइल देखे, डर तो था ही, क्योंकि मिसाइल जब देखते थे, आवाज़ें होती थी, ये ड्रोन्स देखे तो डर लगता था। आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये है कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, पूरा देश खुश है। खुशी बयान नहीं कर सकता, अपने घर वालों को देखने के लिए खुशी जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ के हालात को देखकर क्या कहना चाहेंगे? वहाँ के हालात बहुत वर्स्ट हैं, वहाँ के लोगों के लिए भी। वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब लोग हैं, हमारी तरह ही लोग हैं सब, वो भी सफ़र कर रहे हैं। वॉर अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी हो दुनिया में वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। बच्चे हैं, इंसानियत ही मारी जाती है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रे फॉर देम। रोज़ बरोज़ जो है हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं। पहले तो स्टार्ट जो वेरी स्लो था, लेकिन अब जो है वो बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं। मोस्टली जो तेहरान में है, जो कैपिटल है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। वहाँ से जो है सबको निकाला जा रहा है। इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो सारे वहाँ से निकल रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे थे वो निकल रहे हैं। और हमें जो है वो उर्मिया से इन्होंने पहले हम उर्मिया यूनिवर्सिटी के हैं। इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। किस तरह का बिहेवियर था वहाँ पे लोगों का, जिस हिसाब से वहाँ पे माहौल था? किन लोगों का? ईरानियों का, ईरानियंस का। उनको कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं था। आप जब यहाँ तक पहुँचे तो कैसे हालात थे वहाँ के, और यहाँ तक पहुँचना जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज, और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। क्या हालात थे वहाँ पे, कैसा हालात वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। सर मैंने बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। मिसाइल अटैक्स हमने देखे, वो लाइटनिंग रात को होती थी, वो साउंड्स हम रात को सुन रहे थे, बस वही, और कुछ नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? अब आप भारत वापस आ गए हैं। बस कुछ नहीं, खुश हूँ। अभी यहाँ पहुँचे, इंडिया पहुँचे, खुश हूँ बस। जब आप गए थे तो जाहिर है कि सपने लेकर गए होंगे, अब कहीं ना कहीं उसको लेकर एक मन में कुछ चीज़ें होंगी, तो क्या कहना चाहेंगे अभी पढ़ाई को लेकर? अभी वो सपने मैंने नहीं खोए हैं, अल्लाह साथ है, वो सपने इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। बट इंशाल्लाह जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर से हम ईरान जाएंगे। जो मेरी सिटी वहाँ पे ईरान में उर्मिया थी, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। बट इन अदर सिटीज़ लाइक तेहरान, इस्फहान, शिराज वहाँ पे हालात तो ख़राब ही थे, आपने तो देखा होगा न्यूज़ में। बहुत खुशी हो रही है, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए थे? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। जी, कब गए थे आप? कितना वर्ष? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट को जी, शेयर करना हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, जी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। सो भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? वी आर वेरी थैंकफुल टू देम दैट दे हेल्प्ड अस अ लॉट। तो मैं यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंस में थे,
वहाँ भी हालात खराब हो रही है। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है, 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया। भारत ने भारतीय नागरिकों और छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की, जिसके तहत उत्तरी ईरान से लगभग 110 भारतीय छात्रों को भारत लाया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से लगभग 110 भारतीय छात्रों को निकाला है। देश के कई राज्यों के छात्रों को ईरान से दिल्ली लाया गया है। अब वो यहां से अपने अपने राज्य के लिए जा रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।